गांधी प्रियंका गांधी, गट्टी मांगे गांधी गांधी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, करेंगे मेहनत दोनों जून, भैया बिना हमें की सुन, करेंगे मेहनत दोनों जून, भैया बिना हमें की सुन, करेंगे मेहनत। नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज मैं मौजूद हूँ गौरीगंज में और यहाँ पर ये कांग्रेस कार्यालय है। कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपको मालूम होगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और आपने सुना होगा राम आएंगे और यहाँ पर ये हो रहा है कि राहुल आएंगे और ये लोग राहुल के इंतजार में बैठे हुए हैं। और आइए जो यहाँ की जनता है, जो इनके कार्यकर्ता हैं, आइए इनसे बातचीत होती है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी हैं और स्मृति ईरानी जो सांसद हैं उनको भी पता है कि मेरी सीट जाने वाली है। वो भी जब से उनको ये आहट हुई है कि सीट जा रही है, तब से राहुल आएंगे चारों तरफ। अब आप सोचिए कि अमेठी एक वीआईपी क्षेत्र है और वीआईपी क्षेत्र में सांसद जी राहुल आएंगे। और कल कुछ कैंडिडेट से बात हो रही थी, उनके द्वारा जैसे कैमरे पर बात किया जाता है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि रात में राहुल गांधी जब वो स्मृति जी सो जाती हैं तो उनके सोने के बाद सपने में आ जाते हैं। अब आप सोचिए कि सपने में जो राहुल गांधी जो है, स्मृति ईरानी या सांसद जो हैं, उनके सपने में आना शुरू कर दिए हैं। यहाँ की जो जनता जनार्दन है, आइए इनसे बात करते हैं। अब बताइए कि इतनी वीवीआईपी सीट, कैंडिडेट तो बहुत है लेकिन राहुल का इंतजार है और सब टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। बाकी की जो आपने देखा होगा कि चाटुकार जो मीडिया है, गोदी मीडिया, जो खबर नहीं दिखाना चाहती, मात्र चापलूसी है। खबर तो आएंगे, फोटो खींचेंगे और खींचने के बाद ठंडा पी के निकल जाएंगे, ठंडे हो जाते हैं। उनकी औकात नहीं कि वो खबर दिखा सकें। वो खबर क्यों नहीं दिखाते आपको पता होगा, क्योंकि राहुल गांधी छोटे नेता नहीं हैं। आएंगे, टिप्पणी करेंगे और उनको ये भी पता है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की खबर को नहीं चलाएंगे तो उनकी रोजी रोटी हो जाएगी बंद। तो राहुल गांधी जरूरी है। आइए यहाँ की जो जनता है इनसे बातचीत करते हैं। जी आपका स्वागत है। आपका स्वागत है जी, बताइए। आप लोग बैठे हुए हैं, इसके बारे में बताएं। भैया बहुत दिन से अभी हो रहा है कि 26 तारीख को घोषणा हो जाएगी, 27 को हो जाएगी। तो हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो सारी पब्लिक, जनता जो अमेठी की है, वो सब यही सवाल करती हैं कि भैया राहुल जी कब आ रहे हैं। उनकी बातें सुन करके हम लोगों का धैर्य जवाब दे गया। जिस तरह से राधा जी कृष्ण के वियोग में वो हो जाती थी, उसी तरह अमेठी की जनता राहुल जी के चाह में अब टकटकी लगाए बैठी है। बहुत देर हो गई, तो अब मजबूरन में हम लोगों को फिर से याद दिलाना पड़ा कि भैया जल्दी आइए, बहुत देर हो गई है। तो इसलिए हम लोग आज अपने परिवार में अपने नेता को जल्दी से घोषणा कराने के लिए हम लोग आज यहाँ पे बैठे। जैसा कि आपने देखा, ये जिला अध्यक्ष जी हैं, 42 सेंटीग्रेड तपतपाती धूप में बैठे हुए हैं राहुल गांधी के इंतजार में। और बाकी भी जनता इनके साथ बैठी हुई है। इनका कहना ये है कि जब फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग इनसे पूछते हैं कि राहुल जी अभी आए नहीं। अब आप सोचिए, राहुल जी अभी आए नहीं, लोग इंतजार में हैं। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। आप लोग बैठे हुए हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, हम सब के नेता राहुल जी उनके इंतज़ार में बैठे हैं। अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि आप सबके माध्यम से अमेठी की जन जन की भावना उन तक पहुँचे कि यहाँ किस तरह से प्रतीक्षा हो रही है। यहाँ के कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, यहाँ किसान कर रहा है, नौजवान कर रहा है, यहाँ की महिलाएं कर रही हैं कि इस 5 सालों में जो दुर्दशा यहाँ की हुई है, जो वर्तमान सांसद महोदय हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से द्वेष भाव फैला है, जिस प्रकार से जातिवाद का जहर घुला है और जो अमन चैन रहता था गांधी परिवार की रहनुमाई के समय, उस अमन चैन की तलाश में और उस परिवार का जो एक अटूट रिश्ता है, उस रिश्ते को और आगे बढ़ाने की तलाश में हम सारे लोग बैठे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर गांधी परिवार के नाम की घोषणा हो और एक ऐतिहासिक विजय हम लोग दिला करके भेजें। इसी इंतज़ार में हम लोग यहाँ बैठे हैं। सब्र का बांध टूट रहा है, क्यों? निश्चित रूप से। जी बताएं।
बताइए। अमेठी मांगे गांधी परिवार। पांडे जी, आप तो बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। जी, पूरे बिल्कुल। पूरे देश में एक प्रोपोगंडा फैला हुआ है, जो एक गोदी मीडिया के माध्यम से राहुल नहीं आ रहे हैं, प्रियंका आ रहे हैं, प्रियंका नहीं आ रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, फिर दोनों नहीं आ रहे हैं। उनको पता है कि अगर राहुल प्रियंका का नाम नहीं लेंगे तो रोजी रोटी नहीं चलने वाली है। हाँ, तो उन्हीं गोदी मीडियाओं से हम लोग उबिया गए हैं। यहाँ अमेठी की जनता उब गई है, यहाँ अमेठी के गरीब, यहाँ अमेठी के निचले तबके के लोग, यहाँ अमेठी के किसान, यहाँ अमेठी के नौजवान, यहाँ अमेठी के व्यवसायी सब ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई ना कोई जल्द से जल्द अब घोषणा हो जाए। और हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में जाके अभी कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र आया हुआ था उसको भरवाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ कह रहे हैं कि भैया इसको सबको बंद करो, पहले गांधी परिवार को यहाँ लेके आओ। जो भी गलतियाँ हुई हों, वो हमारे बड़े भाई हैं, अगर उनको लगता है कि यहाँ अमेठी में हम लोगों के माध्यम से कोई गलतियाँ हुई हों, कोई नाराज़गी उनको हो, तो हम लोग माफ़ी मांगते हैं, उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। भैया आप बिना हम लोग शून्य हैं, जैसे पानी बिना मछली शून्य है, उसी तरह हम आपके बिना जो ना शून्य हैं। आप परिवार मानते हैं, हम भी आपको परिवार मानते हैं, आपको हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते। और आपकी अमेठी ऐतिहासिक मतों से जिताने जा रही है। स्मृति ईरानी की तरह ढोंग करने वाले लोगों को आपकी एक्सपोज होंगे यहाँ पर, हमेशा वो ढोंग की हैं। अभी मेडिकल के संबंधी कहें कि जो नीच लोग हैं, जो घटिया टाइप के लोग हैं, वो अस्पताल में दवाई कराने जाते हैं। हमारे नेताओं को अपशब्द बोला, लेकिन हमारे राहुल गांधी जैसा सच्चा नेता, उन्होंने कभी किसी की बात नहीं की है, सिर्फ विकास की बात की है, सिर्फ नौजवानों को रोजगार की बात की है, सिर्फ महंगाई की बात की है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा सच्चा और अच्छा नेता अमेठी में, जो एक मीठा जो जहर घोरने का काम हो रहा है, वो ख़त्म होके, जैसे राजू जी के पीरियड में उनके पिताजी यहाँ से देश का प्रधानमंत्री बने, और हम लोगों को विश्वास है कि अब की राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो घोषणा अमेठी से हो। और जैसे उनके पिताजी, हमारा लोगों का पीढ़ियों से संबंध है, हम लोग 2-2, 3-3 पीढ़ियों से उनसे संबंध है, और वो संबंध आज दिन तक बना चला आया है, वो हम कभी छोड़ नहीं सकते। तो भैया आपसे निवेदन है कि आप बहुत जल्दी से जल्दी अमेठी आएँ, आपका परिवार है, हम लोग आपके घर के सदस्य हैं, पूरा जी जान लगा के आपको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे, और ये ढोंगी को हम लोग 24 जून को विदाई करेंगे। जी धन्यवाद। आइए, हम आ रहे हैं जी, बताएं। अमेठी मांगे प्रियंका गांधी। जी, हमेशा से गांधी परिवार है। आज तक अमेठी का नाम बढ़ाया, अमेठी का सम्मान बढ़ाया। जिस तरीके से अमेठी का नाम पूरे देश विदेशों में लेने पर तुरंत गांधी परिवार का नाम आ जाता है, उन नामों को फिर से बनाने के लिए हमारे जिस तरीके से ये विपक्ष के चैनलों के माध्यम से एक अमेठी में दुष्प्रभाव फैलाया जा रहा है कि अमेठी में राहुल जी और प्रियंका जी नहीं लड़ रहे हैं, तो उस चैनलों को हम सब किसी के फैलाने ना फैलाने से, क्योंकि देखिए जब तक कोई लिखा पढ़ी में ऑफिशियल घोषणा नहीं हो जाएगी, टीका टिप्पणी तो 365 हो रही है। तो वो भी हम चैनलों के ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि चैनल के ऊपर दबाव बने, ऐसे फर्जी खबर न चलाएं। इसलिए हम सब शांतिपूर्वक गांधी विचारधारा के लोग शांतिपूर्वक अपने सीनियर नेताओं के साथ यहाँ बैठे हैं और बैठ के ये मांग कर रहे हैं राहुल जी ही अमेठी से लड़ेंगे, क्योंकि राहुल जी जनता की मांग है अमेठी, और राहुल जी गांधी परिवार, प्रियंका दीदी का मांग है जनता जनार्दन की। हम सब एक मोहरा हैं, हम सब एक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, एक सिपाही हैं। शांतिपूर्वक बैठ के ये अमेठी की जनता को संदेश दे रहे हैं कि गांधी परिवार या राहुल जी या दीदी प्रियंका गांधी जी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। जी धन्यवाद। आइए बाकी हैं, बात करते हैं। चाचा जी क्या हाल है? हाल चाल ठीक है? हाँ ठीक है। राहुल के चक्कर में इतना कहाँ खो गए हैं आप? राहुल जी हमारे अगुआ हैं, हमारे पुरखा हैं। अच्छा। उनके पिताजी हमारे यहाँ रहे। अब की न्याय यात्रा में खड़गे जी ने मंच से कहा था कि राहुल जी का ये घर है, राहुल जी न यहाँ से कभी गए हैं ना कभी जाएंगे, लेकिन पर्चा दाखिला में देर हो रही है, इसलिए आम जनता ये चाहती है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ें। जो स्मृति ईरानी 5 साल यहाँ की जनता के साथ उत्पीड़न किया है, अधिवक्ताओं के साथ उत्पीड़न किया है, अधिवक्ताओं का घर गिराया है, अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, अधिवक्ताओं के बहुत उत्पीड़न किया है, इसलिए यहाँ के अधिवक्ता, यहाँ के किसान चाहते हैं कि राहुल जी आएं और स्मृति ईरानी को इतने मतों से यहाँ से हरा दें कि फिर स्मृति ईरानी इधर दिखाई ना पड़े। जो उनका अहंकार है, उनके अहंकार को हम लोग राहुल जी के
द्वारा मिटाना चाहते हैं। उसी अहंकार को मिटाने के लिए हम चाहते हैं कि राहुल जी आएं और पर्चा दाखिल करें। यहाँ इस समय अमेठी की जनता स्वयं राहुल जी का चुनाव कर रही है, लड़ रही है, और चुनाव स्मृति को जाकर के कोई बात बताती नहीं, सिर्फ राहुल 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 रट रही हैं। तो उसी तरह अमेठी की जनता भी रट रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हमारे ऊपर दबाव है, जनता का दबाव हुआ, अधिवक्ताओं का दबाव हुआ कि अध्यक्ष जी आप मांग करिए, पत्रकारों के द्वारा मांग करिए कि राहुल जी आकर के पर्चा दाखिल करें, हम लोग उनको भारी मतों से जिताएंगे। इसलिए हम यहाँ आकर के आप लोगों के जरिए अपनी बात रख रहे हैं कि राहुल जी आएं, प्रियंका जी आएं, और उनको हम लोग जो गलती किए, जो चूक हुई, उस चूक को दुरुस्त करें और इस अहंकारी को यहाँ से भगा दें। यही हमारी इच्छा है। राहुल गांधी ही क्यों? राहुल गांधी इसलिए कि राहुल गांधी से ही ये अहंकारी एक बार जीत गई, टेक्निकल जीत गई। इसलिए चाहता हूं कि इसको राहुल गांधी ही हराएं। वो गांधी परिवार है, वो कभी किसी से दबता नहीं है, वरना ये क्यों नाम ले रही है? इसको तो नाम लेना चाहिए कि मैंने ये विकास किया, मैंने ये काम किया, इसलिए हमको वोट दीजिए। लेकिन ये नहीं कहती राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। तो प्रचार तो हमारा राहुल गांधी का वो कर रही है। जब वो राहुल गांधी का प्रचार कर रही है, इसलिए राहुल गांधी जरूरी है कि राहुल गांधी आवे और चुनाव लड़े और इस अहंकारी महिला को यहाँ से हरा दें। यहाँ की सभी अधिवक्ताओं का, आम जनता का, महिलाओं की इच्छा है, दिल से इच्छा है। कोई मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। दिन भर में हम लोग परेशान किए जा रहे हैं कि अध्यक्ष जी आप लोग राहुल जी देर क्यों कर रहे हैं? आपकी तो हम राहुल जी को हम लोग चाहते ही हैं। इसके अहंकार को आम जनता मिटाना चाहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी ही आवे यहाँ, एक बार इसका अहंकार मिटा दे। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ से चले भी जाएंगे तब भी हम लोगों को संतोष रहेगा। लेकिन एक बार राहुल गांधी इनको हराना जरूरी है। जैसा कि आपने देखा जो है कि ये कार्यकर्ता हैं और बोलते बोलते इनके आंख में आंसू आ गए हैं, और ये प्यार मोहब्बत के आंसू हैं। प्यार से देखिएगा तो सब कुछ दिखाई देगा, और सूरदास होंगे तो कोई भूल ही जाइएगा। आइए बाकी जो है उनसे बात करते हैं। चाचा जी, अमेठी मांगे प्रियंका गांधी, बताइए। अब चाहे राहुल गांधी आए, चाहे प्रियंका गांधी आए, गांधी खानदान चाहते हैं हम लोग, गांधी परिवार। तो आज तो बैठने का मकसद हमारा लोगों का यही था कि जनता की भावनाओं को आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना। क्योंकि जनता जो है अपने आप लगी हुई है, पब्लिक में जनता ही हमारा प्रचार कर रही है। वो स्मृति ईरानी जो प्रचार कर रही है हमारा, वो तो आप जानते हैं, आप तो प्रेस वाले हैं, लेकिन जनता भी लगी हुई है। तो जनता हम लोगों से पूछती है कि भैया क्या बात है, अभी भैया क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों देर कर रहे हैं। तो उन्हीं की भावनाओं को, अपनी भावनाओं को आपके माध्यम से हम लोग दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं। इस बात को इसलिए बैठे हैं। चाचा बताइए, राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी इसलिए कि राहुल गांधी ये धरती जो है अमेठी की राजीव गांधी जी की है, और राजीव गांधी द्वारा यहाँ की जनता का, यहाँ का बड़ा विकास हुआ है। यहाँ पर ज़मीनें उसरेली थी, जब राजीव जी आए तो यहाँ का बहुत बड़ा विकास हुआ है। उसके बाद सोनिया जी आई, कैप्टन सतीश शर्मा जी आए, राहुल जी आए। राहुल जी ने अमेठी की गलियों को बड़े नज़दीक से देखा और यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को दिया। हम लोगों के यहाँ जो बिजली नहीं थी, तार टूट गए थे, सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने व्यवस्था किया। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव इसलिए यहाँ लड़ना जरूरी है कि स्मृति ईरानी जी किसी टेक्निकल फॉल्ट द्वारा पराजित हो गए थे, और आज अमेठी की जनता जो गलियों में लोग जाते हैं, गांव की गली में नाई की दुकान पर जाते हैं, पान की दुकान पर जाते हैं, जहाँ फिर जाते हैं कुल से आवाज़ आ रही है कि आप लोग आ तो रहे हैं, लेकिन राहुल जी कब आ रहे हैं, राहुल जी पर्चा कब दाखिल कर रहे हैं, हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिन कारण से आज हम लोगों को यहाँ पर प्रदीप सिंघल के माध्यम से, योगेंद्र मिश्रा और जो धर्मेंद्र नरसिंह वगैरह जो बैठे हैं, रामबरन, सबके माध्यम से बैठ करके एक साथ इसलिए बैठे हुए हैं कि अपनी भावनाओं को, और उस गांव की गलियों में जो कटाई और पिटाई में जनता अपनी व्यस्त है, और उनकी भावनाओं को राहुल तक पहुंचाएं, और राहुल जल्द से जल्द आकर के यहाँ पर अपना नामांकन करें, और हम लोग उनको अच्छे मतों से विजयी बना करके भेजें। भैया ये भावना की ये गाना है राहुल जी का, जी ये सुना दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा अभी तक राम आएंगे, और ये अब राहुल के लिए भी गीत तैयार हो गया है। आइए बाकी आप लोग बैठे हुए हैं किसके इंतजार में? हम सभी यहाँ पे अमेठी की जनता की आवाज़
गांधी परिवार तक पहुंचाने के लिए बैठे हैं जी कि अब 2-3 दिन रह गया है, बहुत देर हो रही है, पूरी जनता परेशान है, पूरी जनता ये आप सुनना चाहती है कि राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान सांसद से पत्रकार भी पीड़ित है और साथ साथ आम जनता पीड़ित है। छोटे छोटे मसले पे वो डांट के भगा देती हैं और हर आदमी यहाँ परेशान है। तो जब तक गांधी परिवार नहीं आएगा, राहुल गांधी जी इनको एक बार हरा चुके हैं ये पहले। अच्छा 14 में 19 में वो जो लोगों ने बताया कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से चुनाव हार गए या वो जीत गई, चाहे ईवीएम का मसला हो और चाहे 13 रुपया किलो चीनी और 15 लाख और 2 करोड़ जो तमाम वादे किए गए झूठे, उसका मामला हो, तो हम सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी एक बार इनको चुनाव ज़बरदस्त ढंग से पराजित करें और साथ साथ इनकी जमानत जब्त कराएं। और राहुल गांधी, गांधी परिवार जिसने अमेठी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक अमेठी की बढ़ाई थी, गांधी परिवार फिर से आए, चाहे राहुल गांधी जी। और अगर राहुल गांधी जी के लिए कोई दिक्कत हो रही, कोई टेक्निकल बात है, तो प्रियंका गांधी जी आएँ और चुनाव लड़ करके यहाँ से फिर से खुशहाली अमेठी की जनता में लाएँ और इनके अहंकार जो सिर चढ़ के बोल रहा है, उस अहंकार को ध्वस्त कर दें, इनकी जमानत जब्त करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अभी जितने भी कार्यकर्ता हैं बैठे थे, सबसे बात हुई है, सबने जो भी उनका विचार था आपके सामने शेयर किया है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।